लेकिन होटल की वजह से हमें ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारा होटल तो होता रहेगा, पर पहले हमारा हो जाए। बेटा पहले तो ठीक ही था जोशीमठ में, इसलिए सारे लोग बसे बच्चों के बहाने, अपने ऑफिस वगैरह के बहाने, लेकिन अब तो भूधसाव हो रहा है। व्यवस्था तो क्या होनी, यहाँ पे एक एक रूम मिला है, अंदर एक वॉशरूम है, किचन की व्यवस्था नहीं है। एक कोने पे हमने गैस लगवाया इसके लिए, दूध गर्म करने के लिए। पूरी तरह से इस समय जोशीमठ के साथ है, जोशीमठ वाले लोगों के साथ है, आपदा प्रभावितों के साथ है, और हर संभव जो सहायता है वो हम लोग करेंगे। तो जोशीमठ में इस वक्त जिंदगी इम्तिहान ले रही है। दरो दीवार पर दरारों का बसेरा है और लोगों का राहत शिविरों में डेरा है। जिंदगी विस्थापित है और दर्द स्थापित है। इस दर्द पर सरकार लगातार मरहम लगाने में जुटी हुई है। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज 18 की टीम भी लगातार राहत कैंपों का जायजा ले रही है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं और वहां मौजूद लोग आपदा की इस घड़ी में कह क्या रहे हैं। कभी अपना भी आशियाना था, जहां जिंदगी का ठिकाना था। दरार ने किया बेघर। किसकी लगी नजर? डेंजर जोन से जिंदगी का रेस्क्यू। जोशीमठ में ग्राउंड जीरो पर तैनात न्यूज 18 राहत शिविरों के हालात का लगातार जायजा ले रहा है। जिन जिंदगियों का रेस्क्यू किया गया है, आखिर वो अपना जीवन कैसे गुजार रहे हैं। तो जोशीमठ में जहां जहां पर राहत शिविर बनाया गया है, वहां वहां पर न्यूज 18 की टीम पहुंच रही है और वहां की हालात का जायजा ले रही है। और यहां पर मैं आ गई हूं, यहां पर भी राहत शिविर बनाया गया है। यहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं जिनके घर को चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन उन्हें पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं सबसे बातचीत करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी कि अब क्या बदलाव वो देख पा रही है, क्योंकि अपने घर को छोड़ के वो राहत शिविर में यहाँ रह रहे हैं। जोशीमठ में दरारों से लड़ती जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। लोग अपनी गृहस्थी छोड़कर राहत शिविरों में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन घर की याद बहुत सता रही है, क्योंकि अपना घर अपना होता है। क्या नाम है आपका? संगीता है। अच्छा संगीता जी, ये बताइए घर कहाँ है आपका? हमारा इधर ही है, स्टेट बैंक के पास स्टेट में। बैंक के पास है। कब से रह रही हैं आप इस राहत शिविर में? यहाँ पे आज 3 दिन हो गए इनको। 3 दिन हो गए। किस तरह की व्यवस्था आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है? व्यवस्था तो ठीक ही है, पर घर ही नहीं है तो व्यवस्था का क्या करना है। हाँ, अभी साथ में ही रह रही है 3 दिन से? हाँ जी, साथ ही रह रहे हैं। यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था आपको मिल रही है? क्योंकि ये राहत शिविर बनाया गया है, लेकिन किसी होटल के अंदर ये बनाया गया ताकि आप लोग को थोड़ी राहत दी जा सके। हाँ जी, तो व्यवस्था तो ठीक ही है। मतलब खाना पीना मिल रहा है, खाने की तो किसको इच्छा है, हैं? अपना घर बार छोड़ के, अपना घर जैसा भी हो, घर तो घर होता है। अभी तो हमें छत की जरूरत है। कम्बलें तो हमारे घर पे इतनी पड़ी हैं कि आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। बिस्तर, हमारा हर सामान, घर का फर्नीचर। तो बस यही उम्मीद लगाएंगे कि जो महोदय जी अच्छा निर्णय लें हमारे हक में। राहत शिविरों में वैसे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जोशीमठ के अलग अलग वार्ड से पहुंचे लोगों के अंदर बस एक ही चिंता है कि जिस घर के आंगन में बच्चों का बचपन बीता, जो सामान उनकी दिनचर्या का हिस्सा हुआ करते थे, उनका हाल क्या है। यही नहीं, अब आगे क्या होगा, चिंता इस बात की भी है। बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई है
और भविष्य क्या होगा उनके आगे। पहले तो कोरोना था, फिर उनकी पढ़ाई वैसी बर्बाद हो गई, और फिर अब भी आपदा आ चुकी है, फिर पता नहीं क्या होगा इसके आगे। बच्चों का वो हो रहा है मेरे को टेंशन। बहुत परेशान है हम, क्या करना, होटल में पड़े हम यहाँ पे। घर मन तो हमारे घर ही में लगा है, कैसे करके हमने घर बनाया, कैसे करके हमने सामान जोड़े हैं। कब दरारें पड़नी शुरू हुई? मैम 2 तारीख से। 2 तारीख से पड़नी शुरू हुई, फिर वो दरारें धीरे धीरे बढ़ने लगी? जी मैम। अच्छा जी। यहाँ पर राहत शिविर में आप रह रही हो, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर देख पा रही हो? क्या लगता है अब आपको, आगे की भविष्य की चिंता तो हो ही रही होगी? जी मैम, बच्चों के साथ अब स्कूल खुलने वाली है, बच्चे अब स्कूल भी, अब यहाँ तो हम ऐसे रह रहे हैं, चलो व्यवस्था तो सही है यहाँ, तीनों टाइम खाना पीना सब है व्यवस्था, पर अपना घर तो अपना ही होता है जहाँ हम रहते हैं। बच्चों का बचपन है जहाँ, उनको भी याद आ रही है घर की, पर क्या करें, वो भी यहाँ है। वैसे तो सरकार की भी पहली कोशिश हजारों जिंदगियों को बचाने की है और जोशीमठ में ऐसे ही कई राहत शिविर बने हैं, जहां डेंजर जोन बन चुके मकानों से लोगों को यहां सुरक्षित पहुंचाया गया है। राहत शिविरों में रह रहे लोगों की जुबान खामोश है, लेकिन आंखों में अनगिनत सवाल है, जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है ताकि लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराई जा सके, उनके आशियाने को बचाया जा सके और जोशीमठ को बचाया जा सके, क्योंकि जोशीमठ पे जो संकट गहरा रहा है उसको बचाना बहुत जरूरी है। देखना यही होगा कि अब आने वाला कल जोशीमठ के लिए क्या कुछ नई चुनौतियां लेकर आता है और जोशीमठ में जो आपदा आई हुई है वो आपदा कब खत्म होगी और कैसे फिर से एक बार वापस अपने दिनचर्या में जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो लौट पाएंगे। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रेती के साथ मैं चांदनी धवन, जोशीमठ। तो जोशीमठ में आपदा के बीच इसरो ने जोशीमठ का मैप जारी किया है, जिसमें जोशीमठ के हालात नजर आ रहे हैं और एक तरह से शहर का ज्यादातर हिस्सा इसमें डेंजर जोन में नजर आ रहा है। इसमें इसरो की तरफ से मार्किंग की गई है और साफ नजर आ रहा है कि एक बड़ा हिस्सा मुश्किल में है और भूधसाव की चपेट में आ सकता है। जोशीमठ की सैटेलाइट इमेज के मुताबिक जोशीमठ के सभी वार्ड में मुश्किलात हैं, लेकिन वार्ड नंबर 9 में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं सैटेलाइट इमेज जो कि इसरो की तरफ से जारी की गई है, मार्किंग की गई है कि जोशीमठ के वो कौन कौन से इलाके हैं जो इस वक्त डेंजर जोन के अंतर्गत आ रहे हैं और कहां पर खतरा ज़्यादा है। फिलहाल इसरो की तरफ से बताया गया है कि वैसे तो सभी वार्ड खतरे की जद में हैं, सभी जगहों पर मुश्किल है, लेकिन वार्ड नंबर 9 में हालात चिंताजनक है।